तो बच्चों ये एक कहानी है एक लेंचो नाम के किसान की है जो अपने परिवार के साथ एक पहाड़ी इलाके में रहता है। लेंचो की ज़िंदगी उसकी खेती पर ही टिकी हुई थी। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके खेत को बारिश की बहुत ज़रूरत थी। एक दिन लेंचो ने आसमान में बादलों को देखा और उम्मीद की बारिश होगी, लेकिन उसके खेत में मक्का की फसल खड़ी थी और उस फसल अच्छी होने के लिए पानी की सख्त ज़रूरत थी। तो वो आसमान में देखकर बारिश होने की उम्मीद कर रहा था। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू भी हो गई। लेंचो और उसका परिवार बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि मेहनत रंग लाएगी और इस बार फसल बहुत अच्छी होगी और काफ़ी मुनाफा होगा। लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लग गए। ओले का मतलब होता है बर्फ़ के टुकड़े जो आसमान से तेज़ी से नीचे गिरते हैं, उन्हें ओले कहते हैं। ओले इतने ज़्यादा तेज़ इस रफ्तार से आ रहे थे कि उसने लेंचो की पूरी फसल बर्बाद कर दी। अब लेंचो और उसका परिवार बेहद परेशान हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अगले कुछ महीने तक क्या खाएंगे। लेकिन लेंचो ने हिम्मत नहीं हारी। वह भगवान पर पूरा विश्वास करता था। उसने सोचा कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेगा, इसलिए उसने भगवान को एक खत लिखा। पत्र में उसने अपनी सारी परेशानियां बताई और भगवान से 100 पैसों पैसों वहाँ की मुद्रा थी। मुद्रा मतलब करेंसी। जैसे यहाँ पर पैसे होते हैं इंडिया में, ऐसी उसके देश में पैसों थी। तो उसने 100 पैसों मांगे भगवान से पत्र के जरिए, ताकि वह और उसका परिवार भूख से बचे रहें। जब यह पत्र डाकघर पहुँचा, डाकघर मतलब पहुंचता है, पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, तो वहाँ के कर्मचारियों को ये देखकर बहुत हैरानी हुई। सबने इस बात की सराहना की कि लेंचो का भगवान पर इतना भरोसा है। डाकघर के पोस्टमास्टर ने यह तय कर दिया कि वह लेंचो की मदद करेंगे। उन्होंने अपने सहकर्मियों से पैसे जमा किए और 70 पैसों इकट्ठा करके लेंचो को भेज दिए। लेकिन लेंचो को जब वो पैसे मिले तो वह बहुत खुश नहीं हुआ। उसने नोटों को गिना और देखा कि यहाँ 100 से कम पैसे हैं, केवल 70 पैसों ही भेजे हैं। उसे लगा कि भगवान ने 100 पैसे ही दिए होंगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस में कर्मचारियों ने उसके 30 पैसों चुरा लिए होंगे। लेकिन डाकघर के कर्मचारियों ने उसमें से कुछ पैसे चुरा लिए, ऐसा लेंचो को लगा। उसने फिर भगवान को एक और पत्र लिखा और कहा कि अगली बार पैसे सीधे भेजें और डाकघर के लोगों पर भरोसा ना करें, वह चोर हैं। इस चैप्टर की कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं बच्चों, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ सवाल यहाँ से बनते हैं। लेंचो भगवान को पत्र क्यों लिखता है? इसका उत्तर आप मुझे दीजिए, इसका आंसर आप मुझे दीजिए। डाकघर के कर्मचारियों लेंचो की मदद कैसे करते हैं? तीसरा, लेंचो ने दूसरे पत्र में क्या लिखा? चौथा, कहानी का मुख्य संदेश क्या है? इसका मोरल ऑफ द स्टोरी बच्चों ये है, कठिन समय में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरों की मदद करना एक मानवीय कर्तव्य है। हेल्पिंग अदर इज ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।